नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीआईटी में अनदर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपना। हम लोग स्टमक देख रहे थे, उसमें हम लोग आगे देखेंगे गैस्ट्रिक ट्यूमर या ट्यूमर ऑफ स्टमक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, पैथोलॉजी में यहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाएगा, सर्जरी में आ जाएगा, एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। गैस्ट्रिक ट्यूमर बोल दें या ट्यूमर ऑफ स्टमक हम बोल दें। जब भी हम गैस्ट्रिक ट्यूमर की बात करते हैं या स्टमक ट्यूमर की बात करते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। तो कॉमन क्लासिफिकेशन है, ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, कहीं के भी हों। बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर वो होते हैं जो नॉन डेंजरस होते हैं और जो बहुत स्लो या स्प्रेड ना के बराबर होते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर वो होते हैं जो डेंजरस होते हैं, याद रखना है, एंड वेरी फास्ट वेरी रैपिडली क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं, या गैस्ट्रिक ट्यूमर दो टाइप के हैं। एक है बेनाइन गैस्ट्रिक ट्यूमर, दूसरा है मैलिग्नेंट गैस्ट्रिक ट्यूमर। ये हम बोलेंगे ट्यूमर ऑफ स्टमक है दो टाइप के, बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं कि जो आपके स्टमक ट्यूमर होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, कहाँ से अराइज होते हैं। डिफरेंट गैस्ट्रिक टिश्यूज से बनते हैं। आपके स्टमक में जो डिफरेंट गैस्ट्रिक टिश्यूज होते हैं, स्टमक टिश्यूज होते हैं, वहाँ से बनता है। पहला है ये एपिथेलियल सेल से बन सकता है ये ट्यूमर। फिर दूसरा है मीजेनकाइमल सेल से बन सकता है, लिम्फॉइड सेल से बन सकता है, और न्यूरो एंडोक्राइन सेल से बन सकता है। मतलब चार इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं जहाँ से ट्यूमर फॉर्म हो सकता है। स्टमक में पाई जाने वाली एपिथेलियल सेल, मीजेनकाइमल सेल्स, लिम्फॉइड सेल्स, एंड लास्ट में हम बात करेंगे न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स जो होती हैं। ये चार इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं जहाँ से आपका ट्यूमर फॉर्म होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, दैट मीन्स एडिनो कार्सिनोमा। ठीक है, मैलिग्नेंट कार्सिनोमा also called gastric carcinoma, and very important called adenocarcinoma। adenocarcinoma ये very या commonest type of malignant tumor होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो बिनाइन ट्यूमर होती है उसको हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं बिनाइन गैस्ट्रिक ट्यूमर कौन कौन से होते हैं। नाम आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं एडिनो कार्सिनोमा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्लिनिकली भी। क्लिनिकली आपके प्रैक्टिस में मिलता ही मिलता है। ठीक है, कॉमनली मिलता है, एंड आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में कोर्स एग्जाम में आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, सर्जरी वाले एग्जाम में आ सकता है, एंड पैथोलॉजी में भी आपको यहाँ से मिल सकता है। लेकिन हमको क्लासिफिकेशन देखना, तो पहला बेनाइन देखने वाले। बेनाइन गैस्ट्रिक ट्यूमर में पहला आता है गैस्ट्रिक पॉलिप। फर्स्ट आता है गैस्ट्रिक पॉलिप्स, दूसरा आता है गैस्ट्रिक एडिनोमास। गैस्ट्रिक एडिनोमास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से गैस्ट्रिक ट्यूमर बेनाइन वाले होते हैं। पहला होता है गैस्ट्रिक पॉलिप, दूसरा होता है गैस्ट्रिक एडिनोमास होता है, फिर होता है आपका गैस्ट्रिक लाइपोमास हो गया, गैस्ट्रिक लियोमायोमास हो गया, एंड गैस्ट्रिक हेमेटोमास हो गया। ठीक है ना, हर हेमेटोमास, लियोमायोमास एंड लाइपोमा। ठीक है, लाइपोमास। ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक लाइपोमास, गैस्ट्रिक लियोमायोमास, गैस्ट्रिक हेमेटोमास, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 5 वेराइटीज़ होती हैं। कौन सी, बेनाइन वाली। पॉलिप याद रखना है पहला हमने देखा क्या, आपका पॉलिप होता है, दूसरा होता है एडिनोमास होता है, लाइपोमा होता है, लियोमायोमास होता है, और हेमेटोमास होता है। ठीक है, अगली हम बात करते हैं मेलिग्नेंट गैस्ट्रिक ट्यूमर्स कौन कौन से होते हैं। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। का नाम पता होना चाहिए। पहला होता है गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉमनली मिलता है। गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, ये ऐसे हम बोलते हैं एपिथेलियल ट्यूमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिथेलियल ट्यूमर बोलते हैं। दूसरा होता है गैस्ट्रिक लिम्फोमास, गैस्ट्रिक लिम्फोमास। ठीक है, फिर है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्टोमल ट्यूमर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर,
एंड दूसरा होता है लास्ट न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। तो गैस्ट्रिक एडिनोमास बोलेंगे, एक और नाम होता है एपिथेलियल ट्यूमर हम इसे बोलते हैं। दूसरा होता है गैस्ट्रिक लिम्फोमा होता है, लिम्फोमास होता है। थर्ड हम बात करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर बोलेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। एंड न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर जो है इसको हम बोलते हैं कैरसिनॉइड ट्यूमर, ठीक है ना, कैरसिनॉइड ट्यूमर, ये हम बोलेंगे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स हम बोलते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो, ठीक है। आगे देखते हैं कि बेनाइन ट्यूमर की जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने पहले बात की थी गैस्ट्रिक पॉलिप की बात करी थी, शॉर्ट नोट्स में आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। पॉलिप मतलब होता है नोड्यूल या मास। पॉलिप का मतलब क्या होता है, नोड्यूल या मास या प्रोजेक्ट एवो द लेवल ऑफ सराउंडिंग म्यूकोसा। जो सराउंडिंग म्यूकोसा है, ये जो आपका स्टमक है, सराउंडिंग म्यूकोसा है, वहाँ पर आपको ऐसा नोड्यूल दिखेगा, ऐसा मास दिखेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिप बोलेंगे। तो पॉलिप जो है एक नोड्यूल्स होता है या मास होता है जो प्रोजेक्ट होता है कहाँ पर, आपकी म्यूकोसा के ऊपर ऐसा आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसे हम गैस्ट्रिक पॉलिप बोलते हैं। आगे बात करते हैं, जो गैस्ट्रिक पॉलिप है ये डेवलप फ्रॉम एपिथेलियम सेल से हो सकता है या स्ट्रोमल सेल हाइपरप्लेसी के कारण हो सकता है। इन्फ्लामेशन हुआ आपके स्टमक में उस कारण से हो सकता है, एक्टोपिया के कारण हो सकता है, न्यूप्लेसिया भी हो सकता है, ठीक है। न्यूप्लेसिया, एक्टोपेसिया, एक्टोपिया इन्फ्लामेशन हो गया हो, या स्ट्रोमल सेल हाइपरप्लेसिया हो गया हो, या एपिथेलियम सेल्स में भी आपको मिल सकता है। जो है प्रिवेलेंस जो होती है 2 से 6% की होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन है, 2 से 6% की प्रिवेलेंस इसकी होती है, 2 से 6% आपको ये मिलता है, ठीक है, होने की संभावना होती है। टाइप्स की बात करेंगे, पहला है हाइपर प्लास्टिक पॉलिप बोलेंगे, या इसका एक और नाम होता है इन्फ्लामेटरी पॉलिप भी बोलते हैं। पहला जो टाइप है हाइपर प्लास्टिक पॉलिप या इन्फ्लामेटरी पॉलिप जो होता है, सबसे कॉमन टाइप का जो गैस्ट्रिक पॉलिप है वो कौन सा है, इन्फ्लामेटरी है, इसको हम बोलेंगे हाइपर प्लास्टिक पॉलिप बोलेंगे। 75% पॉपुलेशन में मिलता है, एसोसिएट होता है याद रखना है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस से। जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है, यदि किसी को लंबे समय से क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है, उनमें हमको ड्यू टू इन्फ्लामेशन हम क्या मिल सकता है, वहाँ पर इन्फ्लामेटरी पॉलिप मिल सकता है या हाइपरप्लास्टिक पॉलिप मिल सकता है। और लो रिस्क होती है किसमें, मैलिग्नेंसी की, और एज होती है 50 से 60 साल की एज में, 50 से 60 साल की एज में मिलता है। लो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी होती है एसोसिएटेड विथ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस 75% इन पॉपुलेशन, एंड मोस्ट कॉमन आपको मिलता है कौन, हाइपरप्लास्टिक पॉलिप या इन्फ्लामेटरी पॉलिप हम इसे बोलते हैं। दूसरा जो होता है टाइप वो होता है फंडिक ग्लैंड पॉलिप। फंडिक ग्लैंड पॉलिप जो फंडस में पाई जाने वाली जो ग्लैंड उसके पॉलिप की बात करेंगे। फंडिक जो है फाउंड इन गैस्ट्रिक फंडस में पाया जाता है, फंडिक नाम से आपको मालूम चल जाएगा। फैमिली एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, ठीक है, क्या है, फैमिली एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, ठीक है, फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस होता है, ठीक है। प्रोटॉन पंप इनिबिटर लोग जो लगातार यूज़ करते हैं, प्रोटॉन पंप इनिबिटर पीपीआई का यूज़ जो लोग लगातार करते हैं, उन लोगों में फंडिक ग्लैंड पॉलिप मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन है। जो लोग प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स का यूज़ करते हैं जो एंटासिड्स टाइप की दवाएं खाते हैं जो कार्बोनिक एसिड बनने को रोकती है, उस लोगों में इनमें मिलता है, और इसमें भी लो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी होती है, आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिनोमेटस पॉलिप्स। एडिनोमेटस पॉलिप्स जो होता है वो होता है मोर कॉमन ओल्ड एज, काय में मिलता है, ओल्ड एज में मिलता है। डिस्प्लास्टिक चेंजेस में हमको क्या मिलते हैं, डिस्प्लास्टिक चेंजेस मिलते हैं। एंड पोटेंशियल फॉर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको एडिनोमेटस पॉलिप हो रहा है वो मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो सकता है,
डिस्प्लास्टिक चेंजेस के कारण मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो सकता है, मोस्ट कॉमन ओल्ड एज में मिलता है, या हम बोलेंगे प्रिकर्सर टू एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा की शुरुआत, एडिनोकार्सिनोमा आगे चल के इससे हो सकता है। तो एडिनोकार्सिनोमा में कन्वर्ट होने वाला ऐसा कौन सा पॉलिप है, वो है एडिनोमेटस पॉलिप होता है, ओल्ड एज में होता है, डिस्प्लास्टिक चेंजेस मिलते हैं एंड पोटेंशियली फॉर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इसमें मिलता है। ठीक है। तो ये आपके 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ बिनाइन में हम बात करे थे, और जिसमें बिनाइन हमने देखा कौन सा, पहला गैस्ट्रिक पॉलिप, जो खासकर एग्जाम में आता है। गैस्ट्रिक पॉलिप्स क्या होते हैं, जो बिनाइन वाले होते हैं, हमने बात की थी। ठीक है। गैस्ट्रिक पॉलिप शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, कहाँ से डेवलप हो सकते हैं। ठीक है। प्रीवेलेंस 2 से 6% मिलता है, और इसके 3 टाइप्स हमने देखा है। हाइपरप्लास्टिक पॉलिप, या मैं इन्फ्लेमेटरी पॉलिप बोल सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। फंडिक पॉलिप हो गया, और एडिनोमेटस पॉलिप हमने बात की है। ठीक है। आगे के जो टाइप्स हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।